हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। तो आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हो जाएगा पार्ट नंबर 2। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखे थे और वहाँ पे हम लोग को दो तरह का लॉ देखने को मिला था। एक था आपका लॉ ऑफ ट्राइड्स और एक था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो यहाँ पर मेन रूप से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो था डॉर्विनियर, जो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उसके बारे में। तो डॉर्विनियर जो है वो ट्राइड्स दिए थे, तो ठीक है, और उसके साथ साथ उनका कुछ लिमिटेशन था। वहाँ पे उनका बहुत सा अच्छा पॉइंट्स भी था कि जो उसको जस्टिफाई किया था, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट था जो उसके लिए क्या था, कमी निकल गया था। ठीक है, तो उनका लिमिटेशन भी देखेंगे। और उसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसके बाद आपका जॉन न्यूलैंड आए थे, तो वो भी अपना एक कंडीशन वहाँ पे रखे, एक स्टेटमेंट दिए, उसके आधार पे आपका ऑक्टेव का वो प्रिंसिपल दे दिए। ठीक है, तो इनमें भी देखिएगा तो इसमें भी आपका बहुत सारा लिमिटेशन है, लेकिन कुछ इनका ज्यादा बात जो है जो अभी के टेबल से मैच करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका लिमिटेशन आज के वीडियो में नहीं करेंगे, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो यहाँ पे फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे दोनों लॉ के बारे में और इसका देखेंगे अच्छाई, क्या क्या चीज अभी से मैच कर रहा है उसके बारे में भी देख लेंगे और इसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा 2 टॉपिक होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिएगा, और आपको जैसा वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो वो हम लोग का लास्ट पार्ट था, तो उसमें हिस्ट्री के बारे में देखे थे। अब वहां पर से जो हिस्ट्री था वहां से फुल डिटेल, मतलब कौन से साइंटिस्ट क्या प्रोवाइड किए थे, क्या क्या चीज दिए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्ट किए थे एंटोनी लावुजियर किए थे, लेकिन उनका उतना ज्यादा कुछ खास था नहीं। वो सिंपल क्या किए थे, 30 एलिमेंट्स का खोज उसमें हुआ था, तो उसको वो ग्रुपिंग में डिवाइड किए थे। सिर्फ गैस, मेटल्स, नॉन मेटल्स और कुछ आपका अर्थ मेटल था जिसको अल्केलाइन बोलते हैं और अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो वो कुछ उस टाइप से सिर्फ डिवाइड करके छोड़ दिए थे और बाकी कुछ बारे में उसके नहीं बताए थे कि एक्चुअली वहां पे और क्या चीज था। और उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे 1817 में। ठीक है, डॉर्विनियर के बारे में बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि डॉर्विनियर ने एक लॉ को यहाँ पर बनाया था। ठीक है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ ट्राइड्स के नाम से जानते हैं। तो वो एक्चुअली किए क्या चीज थे उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। और डॉर्विनियर जो है एक जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, एक्चुअली ये किए क्या चीज थे कि एटॉमिक नंबर के आधार पे, एटॉमिक मास के आधार पे वो असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज किए। ठीक है, तो उनको वहां पर एक ट्राइड्स दिखा था। वो ट्राइड्स क्या चीज था, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन को ग्रुपिंग किए थे अकॉर्डिंग टू इस केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे सबको ग्रुपिंग में बांटे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि आपका जितना भी केमिकल एलिमेंट्स है सबको एक उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे ग्रुपिंग में बांट दिए थे। ठीक है, अब वहां पर वो देखे क्या चीज कि जो 3 का ग्रुप बन रहा था, तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट का जो एटॉमिक मास है उसको अगर सम करके एवरेज करते थे तो वो सेकंड वाला का एटॉमिक मास हो जाता था। इनका स्टेटमेंट था, इन द ईयर 1817 जॉन वुल्फगैंग डॉर्विनियर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with the similar properties into group। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पे वो ग्रुप में किए थे। He identified some group having the 3 elements each। तो वो देखे क्या चीज, कुछ उनका जो ऐसा ग्रुप था जिसमें 3 एलिमेंट्स था। ठीक है, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्राइड्स। तो उस ग्रुप का नाम क्या रख दिए, ट्राइड्स रखे। ट्राइड रखे तो उसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज था। वो क्या था, डॉर्विनियर शोज दैट when the 3 elements in the triads were written in order in increasing atomic masses। जब वो एटॉमिक मास के आधार पे उसको देखा गया, जो 3 एटम आपका था, एलिमेंट्स था, तीनों का प्रॉपर्टीज सेम था, सिमिलर प्रॉपर्टीज था, दैट मींस केमिकल प्रॉपर्टीज सेम था, और तीनों को देखा गया एटॉमिक मास के आधार पे वो सेट हुआ था। उसमें आगे देखिएगा, atomic mass of the middle element was roughly average of the atomic masses of the other 2 elements।
यहाँ पे एटॉमिक मास फर्स्ट एंड लास्ट का एटॉमिक मास का एवरेज किए तो वो सेकंड वाला का एटॉमिक मास लगभग हो रहा था, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली देखिएगा, he could identify only 3 ट्राइड्स out of 30 known elements at that time। वो मात्र 3 ट्राइड के बारे में बताए थे, ठीक है। वहां पे 3 ही ट्राइड्स के बारे में बताए थे। एक्चुअली अगर देखिएगा तो 30 एलिमेंट है तो एटलीस्ट 10 ट्राइड्स तो होना चाहिए था। जो ये लॉ बनाए हैं, लॉ जब बनता है, जब भी कोई लॉ बनेगा तो वो हर पे फॉलो होना चाहिए, तभी उसको हम लॉ बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तब जब कोई लॉ बन गया है तो वो आपका जब सिर्फ 3 पे ही फॉलो हो रहा है तो फिर वो लॉ का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर बोल सकते हैं इनका जो ये लॉ था ये फेल हो गया था, फेल्यूर का केस है। उस समय इसको लॉ तो बना दिया गया लेकिन ये क्या है, फेल्यूर है, क्योंकि 10 ट्राइड बन रहा है तो 10 ट्राइड पे वो फॉलो होना चाहिए था, लेकिन उनका सिर्फ 3 ट्राइड्स पे फॉलो हुआ, उसके बाद किसी में फॉलो नहीं हुआ। तो यहां पर देखिए एक चीज अच्छा काम किए थे ये कि रफली एवरेज बोल दिए थे। यहां पे देखिएगा ये जो चीज लिखा हुआ है, एग्जैक्ट तो नहीं बोले थे, रफली बोले थे। तो यहां पर इनका एक चीज तो बच गया, अदरवाइज इसमें भी बहुत सा फेल हो जाता। जो ट्राइड्स यहां पे देख रहे हैं वो भी फेल हो जाता। तो यहां पर एक चीज ये बोलकर सही की है कि रफली जो है वो लगभग बराबर होने वाला है, उसके एवरेज का बराबर होगा। लेकिन यहां पर इस कारण इनका ट्राइड्स क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहां पे देखिए ये 3 ट्राइड बनाए थे तो वो कौन कौन सा एटम था, कौन कौन सा एलिमेंट्स था। अल्कली एलिमेंट्स फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। पीरियोडिक देखिएगा फर्स्ट ग्रुप में है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो यही 3 क्यों लिए, इसके ऊपर तो हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम भी कर सकते थे लेकिन वो नहीं किए। तो ये सब उनका लिमिटेशन है, तो ये तो उनके अकॉर्डिंग ही सेट किया गया था। तो यहां पे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, सोडियम का एटॉमिक नंबर 26 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39। तो फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 39 + 7 हो जाता है 46। इसका एवरेज करेंगे तो ये होता है 23। तो ये देखिए सोडियम का हो गया एटॉमिक मास। सेम यहाँ पे देखिए ये सेकंड ग्रुप का है जिसको हम लोग अल्केलाइन मेटल्स बोलते हैं, जो कि अर्थ के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का है 40, फिर एस्ट्रोनियम का है 87.6 और फिर बैरियम का हो गया आपका 137, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो लगभग इसके बराबर आपका एटॉमिक मास का एवरेज निकल के आएगा, इसलिए एस्ट्रोनियम का 87.6 हो गया। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होता है, रफली आता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी अगर देख लीजिए तो ये जो है इसको बोलते हैं हैलोजन एलिमेंट्स। ये देखिएगा तो ग्रुप 17 में है, ठीक है, ग्रुप 17 में है। इसके ऊपर फ्लोरीन भी तो था, उसको लेना चाहिए था लेकिन वो नहीं लिए, क्योंकि वो अगर हम पुट करेंगे तो एवरेज तो कहीं से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एवरेज आपका कहीं से मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर ये जो अपना ग्रुप बनाए थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब यहां पर दोनों का एवरेज हम लोग जोड़ के अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ऑलमोस्ट लगभग इसके पास ही पहुंचता है, समथिंग 78 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, जिसको 79.9 कर दिया गया। तो ये यहाँ पे रफली बोल दिए हैं तो इनका ये वाला पार्ट बच गया और ये वाला पार्ट। नहीं तो अगर ये रफली नहीं बोलते कि एग्जैक्ट एवरेज होता है तो सिर्फ उनका एक ही ट्राइड्स बन पाता, ठीक है। तो ये इनका लिमिटेशन क्या था कि ये ट्राइड्स तो बना दिए, ट्राइड्स लॉ भी बना दिए, लेकिन 30 एलिमेंट था, 30 में से 3 ट्राइड का सिर्फ मिल रहा है, बाकी और 7 जो उस समय बन सकता था उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं किए थे। तो ये इनका ट्राइड्स था। अभी भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये ट्राइड्स जो लॉ बन जाता है वो तो बन ही जाता है, भले उस केस को हम लोग बाद में ऐड कर देते हैं कि ये केस क्या था, फेल्यूर केस था, ठीक है। अब हम लोग डॉर्विनियर के बाद देखे थे, आए थे आपके न्यूलैंड आए थे, जॉन न्यूलैंड। तो उसके बारे में देखेंगे कि जॉन न्यूलैंड जो अपना ऑक्टेव बनाए थे, वहां पे ऑक्टेव का काम किए थे, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। आज का जो हम लोग का सेकंड टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। ऑक्टेव मीन्स क्या होता है, ऑक्टेव मीन्स होता है 8, ठीक है। ऑक्टेव मीन्स क्या होता है 8। ऑक्टेव नंबर अगर बात करेंगे तो ऑक्टेव नंबर होता है 8 नंबर, ठीक है।
जिसको अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन में बोलते हैं तो ऑक्टा होता है, और उसमें अगर मान लीजिए आपका अगर वो अल्केन का है तो ऑक्टेन होता है, ठीक है। तो ऑक्ट मीन्स होता है 8। तो इनका ये जो लॉ था ये 8 से ही इंडिकेट ये कर रहे थे कि आप ये क्या किए थे ना कि जो भी आपका एलिमेंट उस समय प्रेजेंट था, उस समय जो भी एलिमेंट प्रेजेंट था 1866 में, तो उस समय लगभग 56 एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो क्या चीज किए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उसको क्या किए थे, अरेंज किए थे। जब वो अरेंज कर रहे थे तो वहां पे सबसे पहले स्टार्ट किए थे हाइड्रोजन से, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट किए थे हाइड्रोजन से, और लास्ट तक जो गए थे तो वो आपका थोरियम था। तो यहां पे हो जाएगा TH, थोरियम। तो वो स्टार्ट किए थे आपका हाइड्रोजन से और खत्म किए थे थ्योरियम पे। और वो जो आपका जो ग्रुप उसमें बन रहा था तो वो ग्रुप का कुछ इस टाइप से रखा गया था, सा रे गा मा प द नी, फिर सा, ठीक है। तो ये इस टाइप से अरेंज किया गया था कि हर 8वां जो है वो सेम प्रॉपर्टीज का है। तो यहां पर से हाइड्रोजन और फ्लोरीन को वो दिखाए थे कि ये सेम प्रॉपर्टीज का है, फ्लोरीन और क्लोरीन को दिखाए थे सेम प्रॉपर्टीज का, क्लोरीन और कोबाल्ट एंड निकेल को दिखाए थे कि वो क्लोरीन के प्रॉपर्टीज का है, ठीक है। तो उनके आधार पे ये सेट किया गया था कि हर 8वां जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के केमिकल प्रॉपर्टी से मैच करेगा। और ये जो सेट किए थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे सेट किए थे, और वो स्टार्ट कहां से किए थे, हाइड्रोजन से, और समाप्त कहां पे किए थे, थोरियम पे, ठीक है। He started with the element having the lowest atomic mass and ended at the thorium which was 56th element, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा he found that every 8 element have similar properties to that of the first, ठीक है। तो ये देखे थे हर 8वां जो एलिमेंट है, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, हर 8वां एलिमेंट जो है उसका क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का है, ठीक है। और इसी कारण वो वहां पर एक लॉ क्रिएट कर दिए थे, उसको बोले थे इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट का जो है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा था, तो वो क्या कर दिए, उसको एक लॉ ही बना दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं In Newland octave, the properties of lithium and sodium were found to be same. अब उनके अनुसार देखा गया कि लिथियम, ठीक है, आपका यहां पे देखिएगा तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज सेम है। आप ये जब कर रहे हैं ना तो पीरियोडिक टेबल जैसा खोल के रखिएगा, उसमें भी देखिएगा लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है। इन न्यूलैंड ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी सेम, सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, यहां पे देखिए बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इसका भी प्रॉपर्टीज सेम दिखाए हैं, और साथ में कैल्शियम यहां पर नहीं लिखा हुआ है और यहां पे कैल्शियम। तो ये अभी भी आप देखिएगा टेबल में तो ये आपको फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिएगा ये आपको सेकंड ग्रुप में मिलेगा बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो सेट किया गया था तो ये तो सही था, ये क्या था, सही था, क्योंकि लिथियम और सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होता है। वैसे ही अगर देखिएगा तो बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर इनका जो कहना था वो कुछ इस टाइप से था कि जो हर 8वां एलिमेंट्स होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज उसके जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट से मैच करेगा, ठीक है, क्योंकि वो टेबल के फॉर्म में बनाए थे। उनका टेबल जो था ये 7 भाग में बटा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां जो है उसके जस्ट नीचे आता था। तो वो बोले थे कि हर 8वां जो एलिमेंट्स होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो उनका कहीं कहीं पर कुछ बात जो था वो सही था, कहीं कहीं पे कुछ बात जो निकल के आया वो सही था, जैसे लिथियम और सोडियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम मैच कर रहा है। फिर यहां देखिएगा बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये भी सही मैच कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा
13 ग्रुप, अगर ग्रुप ऊपर से देखिएगा 13 ग्रुप, और पी ब्लॉक में देखिएगा तो फर्स्ट ग्रुप होगा, ठीक है। बोरॉन और एल्यूमिनियम ये इनका मैच कर रहा है। फिर यहां पे देखिएगा ये आपका हो जाएगा 14 ग्रुप, पी ग्रुप में देखिएगा सेकंड होगा, ये हो गया कार्बन और ये हो गया सिलिकॉन, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप का है। फिर उसके बाद ये देखिएगा ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो इनमें इसका बहुत सा पार्ट ये जो अरेंज किए हैं तो वो अभी के टेबल से भी मैच कर रहा है, ठीक है। ये पार्ट मैच किया, ये पार्ट मैच किया, आपका ये बोरॉन एल्यूमिनियम किया, कार्बन और सिलिकॉन किया, नाइट्रोजन और फास्फोरस किया। फिर यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन और सल्फर ये मैच कर रहा है इनका। तो यहां पर कुछ ये भी देखिएगा, तो इसी ग्रुप में आपका ये मैग्नीज आपका यहां पे नहीं होगा, ठीक है। यहां पे आपका जो यहां पर आर्सेनिक देख रहे हैं वो आपका इसी ग्रुप में है। तो इनका बहुत सा चीज यहां पर तो सही हुआ, लेकिन इतना चीज करने के बाद भी इनका कुछ लिमिटेशन आ जाता है, ठीक है। बहुत सारा इनका लिमिटेशन है। तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो एक्चुअली उसके साथ में उस ग्रुप में हो ही नहीं सकता था, ठीक है। जैसे आप देख लीजिएगा कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट और निकेल देखिएगा ये मेटल है, और यहां पे देखिएगा ये सब आपका हो जाएगा हैलोजन ग्रुप का। तो इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में देखेंगे, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का, ठीक है। तो यहां पर जो पार्ट मैच कर रहा था उसके बारे में हम बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो लिमिटेशन का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए, और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।